हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय केमिस्ट्री क्लास। हमने पिछले वीडियो में जो फर्स्ट टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, इसमें पढ़ा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक समीकरण क्या है और रासायनिक समीकरण को हम संतुलित कैसे करते हैं। इस वीडियो में हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ेंगे, जिसमें संयोजन अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन, वियोजन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, एंडोथर्मिक रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और अपचयन अभिक्रिया, रिडक्शन रिएक्शन। जो फर्स्ट है संयोजन अभिक्रिया यानी एडिशन रिएक्शन, इसको समझते हैं। इसे समझने के लिए आप ये एक्टिविटी है जो आप घर में भी कर सकते हैं कि एक ग्लास ले लीजिए, आपके घर ग्लास होगा और चूना जो जिससे हम वाइट वॉशिंग करते हैं वो बिना बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड होता है, वो उस एक ग्लास में आप उसको डालें और धीरे धीरे उसमें जल डालें। यानी जब जल आप उसमें मिलाएंगे उसके बाद आप उस ग्लास को जो है वो टच करें और महसूस करें कि क्या कोई तापमान में परिवर्तन हुआ। आप देखेंगे कि जब आप कैल्शियम ऑक्साइड में जल के जो अभिक्रिया होती है उससे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको बुझा हुआ चूना कहते हैं, उसका निर्माण होता है और ऊष्मा यानी ऊष्मा जो है वो उत्पन्न होती है। ये ऊष्मा अधिक मात्रा में होती है जिसे कि आप महसूस कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप इस अभिक्रिया में देख सकते हैं कि जब ये कैल्शियम ऑक्साइड जो बिना बुझा हुआ चूना है उसकी अभिक्रिया जब जल से कराई जाती है तो एक उत्पाद यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको मैंने कहा कि बुझा हुआ चूना कहते हैं, उसका निर्माण होता है और साथ ही ऊष्मा उत्पन्न होती है। अब इस अभिक्रिया में आप ये देख रहे हैं कि ये जो अभिकारक है यानी अभिकारक जो अभिक्रिया में भाग ले रहा है, तो यहाँ अभिकारक में क्या क्या है, एक कैल्शियम ऑक्साइड है और दूसरा क्या है, वाटर, जल है, H2O है। ये मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट, एक उत्पाद जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, बुझा हुआ चूना, ये दे रहा है। यानी एक उत्पाद का निर्माण हो रहा है। तो इस आधार पे संयोजन अभिक्रिया को जब हम परिभाषित करते हैं तो ये पाते हैं कि जब दो, चूंकि यहाँ दो अभिकारक है, तीन भी हो सकते हैं, तो उसको हम लोग ऐसे मेंशन करते हैं कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का यानी एक प्रोडक्ट का निर्माण करता है तो ऐसी अभिक्रिया जो है वो संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। अब आप देखते होंगे कि जब ये व्हाइट वॉशिंग होता ना, तो जो दीवार पे आप व्हाइट वॉशिंग करते तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, वह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ स्लो रिएक्शन, स्लोली धीरे धीरे अभिक्रिया करता है और दीवार पर जो है कैल्शियम कार्बोनेट इसकी एक पतली परत बना देता है। और आप देखेंगे कि जब आप सफ़ेदी यानी जब आप व्हाइट वॉशिंग करते हैं तो उसके 2 से 3 दिन के बाद ये, चूँकि अभिक्रिया जो होती है बहुत धीरे धीरे होती है, वो कैल्शियम कार्बोनेट का जो निर्माण होता है इसके चलते दीवारों पर चमक आ जाती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट का जो निर्माण हुआ यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया जब कार्बन डाइऑक्साइड से हुई तो यहाँ पे देख रहे हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण हुआ और ये जल, तो इस निर्माण यानी यही कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो संगमरमर का फॉर्मूला है। तो इस प्रकार से आप ये देखें कि ये, चूँकि हम संयोजन अभिक्रिया की बात कर रहे हैं तो ये तो आगे अभिक्रिया ये बता रही है कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हो रही है धीरे, तो वो कैल्शियम कार्बोनेट और जल का निर्माण बना रहा है। दूसरी अभिक्रिया जो संयोजन अभिक्रिया है उसके एक उदाहरण पे हम चर्चा करते हैं कि जैसे ये कार्बन है, कोयला जो सॉलिड स्टेट में होता है, ठोस अवस्था में होता है, तो ये कार्बन ऑक्सीजन से यानी वायु में जो ऑक्सीजन है इससे अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करता है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि यहाँ भी ये अभिकारक एक ही उत्पाद का निर्माण कर रहा है। तो इस तरह से अब आप समझ गए होंगे कि अगर यही जितने अभिकारक हैं यानी दो या दो से अधिक जो अभिकारक हैं ये अगर एक उत्पाद का निर्माण कर रहा है तो वो संयोजन अभिक्रिया का है कहलाता है। यही एक और देखिए कि जो जल का निर्माण होता है कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जब ये दोनों पदार्थ यानी तत्व या यौगिक ये जब संयोग करते हैं तो एकल उत्पाद का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार की अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। अब इसी अभिक्रिया के साथ जो अभिक्रिया के प्रकार में हमने लिखा कि एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, तो चूंकि संयोजन अभिक्रिया में ही हमने ये देखा जो चूना जो कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जब जल से होती है, ये आप देख रहे होंगे कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसकी अभिक्रिया जब जल से हुई तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ऊष्मा का निर्माण हुआ। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी निर्माण होता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो एक उदाहरण तो कैल्शियम ऑक्साइड और जल वाला मिल गया आपको। दूसरा आप देख सकते हैं कि जो नेचुरल गैस है यानी मीथेन और ऑक्सीजन की जब अभिक्रिया हो रही है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा, तो इसका निर्माण कर रहा है। यहां भी आप देख रहे हैं ऊर्जा यानी ऊष्मा निकल रही है। तो इस प्रकार एक और उदाहरण देखें आप कि जैसे ये ग्लूकोज है और आप जानते हैं कि ग्लूकोज जो है हम भोजन क्यों करते हैं? जीवित रहने के लिए, और जीवित रहने के लिए हमको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये ऊर्जा हमें कहाँ से मिलते हैं? भोज जो खाद्य पदार्थ है उससे मिलते हैं। तो ये खाद्य पदार्थ में जैसे चावल, आलू, ब्रेड, इसमें क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट होता है। और ये कार्बोहाइड्रेट जब ब्रेक करता है, टूटता है, तो उसी से ग्लूकोज प्राप्त होता है। और वो ग्लूकोज हमारे बॉडी में जो सेल है, कोशिका है, उस शरीर की कोशिकाओं में जो उपस्थित ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन की मात्रा है, उससे मिल के वो अभिक्रिया करती है और ऑक्सीजन से मिलती है और हमें ऊर्जा प्रदान करती है यानी एनर्जी देती है। और यही अभिक्रिया का जो स्पेशली इसको कहते हैं कि यही श्वसन है, जो कि हम अगला जो चैप्टर 6 है उसमें भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे वो उस अभिक्रिया को देखिए कि जो कार्बोहाइड्रेट जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण करती है। तो यहाँ ये भी क्या हो गया? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। यहाँ भी ऊष्मा क्या है? बाहर आई, ऊष्मा उत्पन्न हुआ, तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। उसी तरह से जो साग सब्जी है जिसको वनस्पति द्रव्य कहते हैं, जब वो डिकम्पोज होता है, वो उसका विघटन होता है तो उससे कंपोस्ट बनता है और वो कंपोस्ट के साथ साथ ऊर्जा का निर्माण होता है। तो ये भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं वियोजन अभिक्रिया यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। अब यहाँ एक एक्टिविटी किया जा रहा है जिसमें क्या है कि फेरस सल्फेट, इसको एक टेस्ट ट्यूब में फेरस सल्फेट लिया गया है और उसको गर्म जो है बर्नर के द्वारा गर्म किया जाता है, जिसमें यहाँ आप देख रहे होंगे धीरे धीरे इससे गैस भी निकल रहे हैं। तो ये एक्टिविटी वेस्ट जो है यानी ये लैबोरेटरी वर्क जो है हम अपने अगले वीडियो में भी आपको इसका अलग से बताएंगे इसके बारे में एक्सपेरिमेंट के द्वारा। तो हम यहाँ पे ये समझने का प्रयास करते हैं कि ये वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है। तो वर्ड से ही क्लियर है कि वियोजन यानी टूटना, ब्रेक होना। यहाँ पे अभिकारक जो फेरस सल्फेट है, ये अभिकारक
ब्रेक होके टूट के जब उष्मा इसमें हम देते हैं, हीट करते हैं, तो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड देता है। तो यानी संयोजन में क्या था कि दो या दो से अभिकारक मिलके एक उत्पाद बनाता है, और यहाँ वियोजन में क्या देख रहे हैं हम कि एक अभिकारक यानी एकल अभिकारक टूटकर जो है छोटे छोटे उत्पाद यानी प्रोडक्ट जो है वो हमें देता है। तो वैसी अभिक्रिया जिसमें एक छोटे छोटे उत्पाद का निर्माण करता है, वह अभिक्रिया जो है वो वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे एक दूसरा उदाहरण देखें कि यहाँ दूसरा उदाहरण में कैल्शियम कार्बोनेट है। इसको जब हम हीट कर रहे हैं तो ये कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण हो रहा है। अब यहीं पे आप देखिए कि संयोजन अभिक्रिया के साथ हमने ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की बात की थी, और यहाँ पे वियोजन अभिक्रिया का जो ये उदाहरण है इसके साथ में ऊष्मा शोषी अभिक्रिया यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन की भी बात साथ में ही करते हैं। यहाँ पे जब ये कैल्शियम कार्बोनेट लिया गया तो इसमें ऊष्मा एक्सटर्नल एजेंसी से इसमें हम लोग हीट डालें, ऊष्मा दे रहे हैं। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में क्या होता है कि जिसमें ऊष्मा जो है ऊष्मा ग्रहण होता है, ऊष्मा मतलब अभिकारक जो है उसमें ऊष्मा बाहर से दिया जाता है, अवशोषण हो गया। तो इस प्रकार की अभिक्रिया में जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है वह ऊष्मा शोषी अभिक्रिया भी हो गया। तो इस प्रकार से वियोजन अभिक्रिया में आप ये देख पा रहे हैं कि ये एकल अभिकारक टूट के अलग अलग छोटे छोटे उत्पाद ही बन रहे हैं, और साथ ही ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का भी ये उदाहरण हो गया कि ऊष्मा जब इसमें ये ऊष्मा का शोषण हो रहा है, ऊष्मा जब हीट ले रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, तो तब उसके बाद यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण हो रहा है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ये लेड नाइट्रेट। इस पे जब टेम्परेचर यानी इसमें जब तापमान देते हैं, इसमें जब ऊष्मा देते हैं, तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है। छोटे छोटे उत्पाद में ये यहाँ पे टूट रहे हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया जो है वो वियोजन अभिक्रिया का भी उदाहरण हो गया, और साथ ही साथ ऊष्मा शोषी अभिक्रिया एंडोथर्मिक रिएक्शंस का भी उदाहरण हो गया, क्योंकि यहाँ पे ऊष्मा का जो है वो शोषण मतलब ऊष्मा जो है अवशोषित हो रहा है, शोषण नहीं कहिए उसको, अवशोषित हो रहा है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया जो है वो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। कुछ और उदाहरण यहाँ पे है कि सिल्वर क्लोराइड है, जो सिल्वर क्लोराइड AgCl जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये टूटकर सिल्वर जो सॉलिड ठोस अवस्था में और क्लोरीन गैस दे रही है। यहाँ भी ये हो गया वियोजन, यानी एकल अभिकारक अलग अलग उत्पाद में टूट रहे हैं। दूसरा हो गया सिल्वर ब्रोमाइड है, वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यही सिल्वर और ब्रोमीन जो है वो हमें दे रहा है। तो और ये अभिक्रिया जो है जो अब तो चूंकि डिजिटल मोड में है, पहले जो फोटोग्राफी होते थे उसमें जो निगेटिव उसको बोला जाता था कि निगेटिव से जो है मतलब वो फोटोग्राफ जो पॉजिटिव जो पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ्स या स्टाम्प साइज़ फोटोग्राफ्स जो मिलते थे उसमें ये सिल्वर ब्रोमाइड का यूज़ जो है इसका किया जाता था, यानी श्वेत श्याम फोटोग्राफी में इस सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार यानी वियोजन अभिक्रिया के साथ साथ हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया भी समझ गए कि जो जिस अभिक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण होता है, ऊर्जा अवशोषित होती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। अब हम अगले वीडियो में जो है आपको विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।